आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। स्वर विज्ञान, शिव सर्वोदय भी इसे कहा गया है। आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे, स्क्रीन विजिबल है, सबको दिख रहा है? ठीक है। शिव सर्वोदय, स्वर विज्ञान। आज का हमारे टॉपिक होंगे स्वर विज्ञान का परिचय हम लेंगे, स्वर के प्रकार। बैकग्राउंड में सर उसके वो ओमकार की ध्वनि आ रही है सर। हाँ जी, वो आप ही के लिए हैं। और स्वर की पहचान। आपका मन कहीं भटक तो नहीं रहा है उसी से, ओम से? तो थोड़ा वॉल्यूम कम करें। हल्का सा कम करते हैं। स्वर, कुछ लोग स्वर को समझने में कहीं धोखा खा जाते हैं। स्वर यानी हम जो बोलते हैं उसे स्वर कहते हैं, जैसे हम गीत गाते हैं स्वरों से, कुछ लोग उसे स्वर मानते हैं। मगर आज जो हम स्वर की बात करेंगे, वो जो हमारे नासिका छिद्रों से जो स्वर आता जाता है, सांस आती जाती है, उस उसकी हम बात करेंगे। तो हमारा जो पूरा सफर है इसी पे रहेगा। स्वर योग जो है भारत की अति प्राचीन विद्या है, यूं कहे शिरोमणि विद्या है। और इसका आश्चर्यजनक फल और सरलता देखते हुए एक समय ऐसा था कि ये लोगों के हृदय पर राज्य करती थी। ये विद्या घर घर में मशहूर थी। किंतु समय के प्रभाव के में क्या हुआ फिर कि ये विद्या लुप्त होती चली गई। और जिन लोगों को इसका ज्ञान था वो किसे भी बताते नहीं थे, वो छिपाते थे। तो हमारा ये मानना है कि इस विज्ञान में किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी नात जात से हो। उसके विचारों से या सभ्यता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक विज्ञान है, साइंस है। हाँ, जैसे ब्रह्मांड में भौतिक शक्तियां हैं ना, उसी तरह हमारे शरीर में भी वो सारी शक्तियां विद्यमान है। पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में व्याप्त भौतिक शक्तियों में हमारे शरीर में भी वो सारी शक्तियां प्रभावित होती हैं। जैसे ब्रह्मांड में जो भी हलचल होती है तो हमारे शरीर पर उसका सीधा सा असर होता है। जैसे सूर्य, चंद्र तथा अन्य ग्रहों की जो रश्मियां होती है, जो ऊर्जा होती है, उसके शरीर के परमाणुओं से किस प्रकार से चेतना उत्पन्न होती है उनसे, तो उसी के अनुसार शरीर को उस स्थिति से हमें वैसा ही काम लेना चाहिए। यही स्वर विज्ञान का गूढ़ रहस्य है, इसे ही समझना है हमें। आधुनिक विचारधारा की दृष्टि से क्या होता है, किसी भी तरह का ये विज्ञान, ये अंधविश्वास नहीं है। ये अब से समझे पहले, ये जो ज्ञान जो हम बात कर रहे हैं शिव सर्वोदय यानी स्वर विज्ञान की, यह ज्ञान माता पार्वती जी के अनुरोध से भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया है। ये दोनों का वार्तालाप है। यहाँ मां पार्वती भगवान से पूछती हैं, तो उनके पूछने पे भगवान शिव उन्हें जो जवाब देते हैं, ये पूरा वार्तालाप है। इसे स्वर विज्ञान कहा गया है या शिव सर्वोदय कहा गया है। ये जो ज्ञान है वो मनोवैज्ञानिक, भौतिक, शारीरिक विज्ञान, ये सबका समन्वय है। बहुत ही सुंदर समन्वय है। अब जैसे जैसे हम आगे इस सफर में बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों ये मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और मानसिक जो एनर्जी है उसका संतुलन है यहाँ। इसकी महत्ता को देखते हुए भगवान शिव ने इसे सर्वोच्च ज्ञान यानी सर्वोच्च स्थान दिया है। भगवान शिव ने कहा है कि सर्वशास्त्र पुराणादि स्मृति वेदांत पूर्वकम सर्वज्ञानातर तत्वम नास्ति किंचिद्वरानने, यानी संपूर्ण ज्ञान
पुराणों में, वेदों में, आदि सब ज्ञानों से ये स्वर विज्ञान का जो ज्ञान है वो सर्वोत्तम है, सर्वसे उत्तम है ये। तो इसी शिव और भगवान की जो संवाद है, इसे पूरा स्वर विज्ञान है यहाँ बनाया गया है। उसी पे ये पूरा हम जो सीखेंगे, पूरा सफर हमारा उसी पे आधारित है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रहा है। It's a perfect audible. ठीक है। तो भगवान शिव कहते हैं संपूर्ण शास्त्र, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, पुराण है, स्मृतियां हैं, वेद है, आदि में सर्व ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ है। यह ज्ञान जो है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और सत्य का निश्चय करने वाला है। जो जन नास्तिक है, जो जिन्हें ईश्वर में नहीं श्रद्धा है, जो नास्तिक है, उनको भी यह आश्चर्य होता है। और जो आस्तिक है उनका तो यह आधार है ही। तो हमारे शरीर के अंदर जो 72 नाड़ियां होती है, जिसमें ऊर्जा प्राण का संचार होता है, इनमें से 3 नाड़ियां प्रमुख है जो सारी नाड़ियों का और काल को नियंत्रित करती हैं। इनमें से जो 3 मुख्य हैं, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना, जिसे हम सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। जो दाहिनी बाजू चलती है वो ईड़ा नाड़ी है, जिसे चंद्र नाड़ी कहा गया है। ये जो 3 नाड़ियां हैं, पिंगला नाड़ी, उसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। 3 नाड़ियां मुख्य है। जैसे हमारे शरीर में 72 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 3 नाड़ियां मुख्य है जो सारी नाड़ियों को नियंत्रित करती हैं। यह 3 नाड़ियों में से पहली जो है पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहा गया है, जो दाहिनी बाजू चलती है, हमारे शरीर की जो दाहिने नसें हैं उसमें चलती हैं। और इंगड़ा, ये ईड़ा, सॉरी, और ईड़ा, जिसे चंद्र नाड़ी कहा गया है, जो बाई बाजू चलती है, लेफ्ट। और तीसरी नाड़ी जो है वो सुषुम्ना नाड़ी है, इन दोनों के मध्य में चलती है। राइट लेफ्ट, राइट हो गया सूर्य नाड़ी, लेफ्ट हो गई चंद्र नाड़ी, और दोनों के बीच में चलती है वो है सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नाड़ियां मुख्य हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप अच्छी तरह उसे समझ पाएं। सूर्य नाड़ी क्या है? कि हमारे जो राइट साइड की जो नोजल है उसमें जो सांस आती जाती है ना, राइट साइड में, उसे सूर्य नाड़ी कहा गया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। हाँ तो जी। हाँ, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सी सूर्य नाड़ी है और कौन सी चंद्र नाड़ी है? तो इसके लिए हमें अपने हथेली को इस तरह से भी देख सकते हैं। नाक के दोनों नोजल के पास लेके जाइए इस तरह से। फिर देखिए कौन सी नोजल आपकी अभी चल रही है, कौन सी नोजल यानी नासिका छिद्र से वायु का वेग अभी आ रहा है बाहर। देखिए दोनों में से, क्योंकि एक साथ दोनों में नहीं होगा, कोई एक नासिका छिद्र से हवा यानी एयर आती जाती होगी, प्राण आते जाते होंगे कोई एक नोजल से। उसे आप चेक कर सकते हैं। आप इस तरह से आप बाजू में लेके जाएं, दोनों में से कौन से अभी आपकी चल रही है वो देखिए। कौन से नासिका छिद्र से वायु का वेग अभी निकल रहा है उसे आप देखिए। जो दाहिनी नासिका से छिद्र है, वेग निकल रहा है, तो वो सूर्य नाड़ी है। जैसे राइट साइड से वेग निकल रहा है, आपका एयरफोर्स आ रहा है राइट में, तो वो सूर्य नाड़ी है, यानी पिंगला। इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये फोटो में आप देख सकते हैं।
ये देखिए, यदि राइट साइड से आपके एयर का फोर्स आ रहा है तो वो सूर्य नाड़ी है, यानी अब भी आपकी सूर्य नाड़ी चालू है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, सूर्य नाड़ी क्या है समझ में आ गया। राइट साइड से, राइट नोजल से यदि एयर फोर्स निकल रहा है तो वो सूर्य नाड़ी है। तो आपकी अभी सूर्य नाड़ी चालू है, हम ये कह सकते हैं। तीन नाड़ियों को समझना बहुत जरूरी है। पहले यही बेस है इसका, इसे आप पहले समझ लें। सूर्य नाड़ी कौन सी है, यानी पिंगला नाड़ी कौन सी है, और चंद्र नाड़ी कौन सी है। दोनों के बीच में सुषुम्ना है, वो हम आगे देखेंगे। पहले सूर्य और चंद्र देख लें। तो सूर्य में समझ में आ गया कौन सी नाड़ी सूर्य है। राइट नोजल से एयरफोर्स आ रहा है आपका, तो वो सूर्य नाड़ी है। इतना समझ में आ गया। कोई डाउट किसी को? सूर्य नाड़ी में कोई डाउट है? आगे बढ़े, चलिए अभी चलते हैं चंद्र नाड़ी पे। यदि लेफ्ट साइड में एयरफोर्स ज्यादा है, कभी कभी 70-30 भी हो सकता है, थोड़ा राइट में भी आ रहा है, वो ज्यादा फोर्स लेफ्ट में होगा, या लेफ्ट में कम है, राइट ज्यादा में, ज्यादा फोर्स राइट में होगा। जिसमें ज्यादा फोर्स है उसे आप नाड़ी समझेंगे, वो नाड़ी आपकी अभी चल रही है। म्यूट रखें प्लीज सब। देखिए ये फोटो में आप देखिए, स्क्रीन में आप विजिबल है ना। तो लेफ्ट साइड की यदि नासिका में से एयरफोर्स आ रहा है, नासिका छिद्र से यदि एयरफोर्स आ रहा है लेफ्ट में, तो वो चंद्र नाड़ी हमारी चालू है, हम ये कह सकते हैं। इसे ईड़ा ईड़ा नाड़ी भी कहा गया है, ईड़ा। ठीक है, तो लेफ्ट से जो एयरफोर्स आ रहा है, यदि प्राण निकल रहे हैं हमारे, आदमी जाना शुरू है, तो वो चंद्र नाड़ी चालू है, यानी ईड़ा नाड़ी चालू है। ठीक है, जब दोनों नासिका छिद्रों में समान वायु वेग निकल रहा हो तो उसे सुषुम्ना कहा गया है। दोनों नाड़ी में समान रूप से चल रहा है, एक तो ये प्रोसेस है उसका, आप देख लें, दोनों में समान रूप से चल रहा है तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कभी कभी कुछ लोग समझ नहीं पाते, कंफ्यूजन हो जाता है दोनों में चल रहा होता है। क्योंकि देखिए, कहीं 20-30% एक साइड में है और एक साइड में 60-70%, 80% है, उतना अप्रोक्सीमेट फोर्स ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा फोर्स है वही स्वर हमारा चल रहा है, ये माना जाएगा। समझे आप? किसी को कोई दुविधा है इसमें? 60-40 के केस में सुषुम्ना कंसिडर कर सकते हैं? 60 के ऊपर, 50 के, 60 के ऊपर। नहीं, अगर एक में से 60 है, एक में से 40, 60-40 हाँ, तो। सुषुम्ना का हम डिटेल में आगे बात करेंगे, पर अभी आप ये समझ लो दोनों में चल रही हैं। वो जब स्विच ऑफ होता है ना, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, उस समय में थोड़ा देर अवकाश मिलता है, उस समय सुषुम्ना चलती है, और वो कुछ सेकंड ही होती है। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में जाएंगे। सूर्य चंद्र मैन आप समझ लीजिए। तो ये स्वर का परिचय आपको समझ में आ गया। जी सर। इतना समझ में आया? जी। जी। इससे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये समझना अति जरूरी है। ये समझ लिया ना तो फिर आगे, फिर स्वर में आगे बढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। सूर्य नाड़ी कौन कौन सी है, चंद्र नाड़ी कौन सी है, और सुषुम्ना नाड़ी कौन सी है। इतना यदि हमें समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? मैं ये समझूं सबको समझ में आ गया? हाँ आगे जी। आगे बढ़े। प्लीज म्यूट रखें सब अपने आप को। हाँ। तो अभी स्वरों का प्रयोग हमें किस तरह से करना है हमारे डेली जीवन में, वो हम देखेंगे। सुबह उठने से रात को सोते वक्त, जो भी हम पूरे दिन जो क्रियाएं करते हैं, उसमें हमें स्वर का प्रयोग कहाँ करना है, किस तरह से करना है, उसे हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे हमारा शरीर होता है ना, पंच महाभूत से बना हुआ,
फिजिकल बॉडी हमारी होती है। ये स्क्रीन विजिबल है आपको, दिख रहा है? तो जैसे हमारे अलग अलग 5 बॉडी हुए हमारे शरीर के अंदर, अलग अलग 5 बॉडियां हैं, 5 स्तर है, 5 लेवल है उसका। हम ये 2 ही लेवल की बात करेंगे। पहला तो फिजिकल बॉडी होती है हमारी, उसमें ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं। हाँ, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, हाँ लंग्स है। और ब्लड को लेके जाने आने के लिए क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं ना। रक्त हाँ, रक्तवाहिनी, आर्टरीज। आर्टरीज होती है, रक्तवाहिनियां होती हैं, उसमें से हम ब्लड को सर्कुलेशन होता है। हाँ, फिजिकल बॉडी में यही जरूरी है, हम अन्न खाते हैं, उसमें से ब्लड बनता है, जो भी प्रोसेस है पूरा हमारा फिजिकल बॉडी में होता है, उसमें ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, उसका खुराक खाने से जो हम जरूरी है वो हम खाते हैं, फिजिकल बॉडी को हम फिट रखते हैं, वो सब आपको पता है। ठीक है? उसी तरह दूसरी जो हमारी बॉडी होती है उसके आगे, जिसे हम ओरा भी कहते हैं, एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। तो एनर्जी बॉडी के अंदर चक्र होते हैं। और ये जो हमने नाड़ियों की बात की ना, 72,000 नाड़ियां, जैसे फिजिकल बॉडी में क्या होती है? वेंस होती है ब्लड को लेके जाने के लिए, उसी तरह हमारे एनर्जी बॉडी के अंदर चक्रास होते हैं, वो स्टोरेज है हमारे। हाँ, जैसे ऑर्गन्स होते हैं ना फिजिकल बॉडी में, उसी तरह एनर्जी बॉडी में चक्रास होते हैं। और 72,000 जो नाड़ियों की बात कही गई है, वो अति सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं एनर्जी बॉडी में, जिसको एनर्जी फ्लो करने के लिए होती हैं वो सब। उसी नाड़ियों से एनर्जी फ्लो होती हैं। उसमें 3 नाड़ियां मुख्य हैं जिसकी हमने बात की। समझ में आया आपको कि हमारे चक्रास कहाँ होते हैं? फिजिकल बॉडी में चक्रास नहीं होते हैं, फिजिकल बॉडी से बाहर होते हैं, एनर्जी बॉडी में होते हैं चक्रास। जो आपने जो 7 चक्र की बात सुनी होगी ना, जो जानते हैं आप 7 चक्र, वो हमारे फिजिकल बॉडी से बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। शायद कोई फोटो है, मैं दिखा दूं आपके पास, मेरे पास हो तो। ये देखिए, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको अच्छी तरह से आप समझ में आए। क्योंकि ये जब ये आपने समझ लिया ना, ये थियरी पूरी आपने समझ ली ना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। एनर्जी फ्लो हम किस तरह से कर सकते हैं, ब्रह्मांड से भी एनर्जी हम किस तरह से रिसीव कर सकते हैं, और किसी को हम किस तरह से दे सकते हैं। बहुत ही शानदार टेक्निक है ये आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन विजिबल है सबको? अब यहाँ देखिए, ये फिजिकल बॉडी है हमारी, ये फिजिकल बॉडी है, इसमें पूरे ऑर्गन्स है, लंग्स है, किडनी, ये सब। और ये जो एनर्जी बॉडी है ना, यहाँ एनर्जी बॉडी, बाहर जो एनर्जी बॉडी, जिसे हम ओरा भी कहते हैं, ये तो ये चक्र होते हैं ना, ये क्राउन चक्र है, यहाँ से एनर्जी फ्लो होता है। ये एनर्जी फ्लो से ये चक्र जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये सब चक्र यहाँ जुड़े हुए होते हैं। ये थॉट चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, ये नेवल चक्र है, सेक्स चक्र है, मूलाधार चक्र है। ये सब इस तरह से जुड़े होते हैं, मगर होते हैं शरीर के बाहर। उनका एक अपना साइंस है, यहाँ हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, मगर चक्र के जो वो होते हैं, वो बॉडी के अंदर नहीं होने होते हैं, वो बॉडी के बाहर होते हैं। ये जो है ना, ये जनरेटर है, यहाँ एनर्जी स्टोर होती है। जो आप एनर्जी रिसीव करते हो ब्रह्मांड से, यहाँ से ये एक लिंक होती है यहाँ, ये कनेक्शन है आपका। ये देखिए, ये कनेक्शन दिख रहा है आपको, आपका और ब्रह्मांड का ये एक कनेक्शन है। ये जीवात्मा है यहाँ। जितनी आपकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी ज्यादा होगी, यानी जितने आप स्पिरिचुअल ज्यादा हो गए, ये जो है ना, ये बढ़ते जाएगा। ये भी हर एक इंसान का जो ये जो कोड है ना, एक बाल जितना होता है। हम ब्रह्मांड से इतने ही जुड़े होते हैं, यहीं से एनर्जी आती है, और हमारे बॉडी में पूरा एनर्जी से भर जाते हैं हम। जितना आप सात्विक हो गए, तो वो जो हमारा कनेक्शन है वो मोटे होते जाएगा, धीरे 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 वो मोटा होते जाएगा। और जो संत महात्मा होते हैं, इष्ट होते हैं, जो उनका जो ओरा है, वो जो कनेक्शन जो ये जो है यहाँ, वो एक थोड़ा इस तरह से मोटे होते जाएगा वो, तो एनर्जी फ्लो वहाँ बढ़ जाता है। एक सामान्य इंसान का ये जो एक बाल बराबर होता है यहाँ। और उसमें भी यदि हम नॉनवेज है, अल्कोहल है, या इस तरह से
गलत आदत में पड़ जाते हैं, किसी ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है हमें, तो ये जो और कम हो जाता है और शरीर फिर बीमार हो जाता है, क्योंकि एनर्जी मिलती नहीं है उसे ब्रह्मांड से। ये रिसीविंग कोड है। आप एक बाल से जुड़े हुए हो पूरे ब्रह्मांड से, सोचिए। तो साधना से इसे हम मोटा कर सकते हैं, एनर्जी को अपने शरीर में पूरा एनर्जी को हम भर सकते हैं। और ये स्टोरेज है सब, ये जनरेटर है, सारे जितने चक्रास होते हैं छोटे बड़े, वो जनरेटर है। जितने वो एनर्जी ज्यादा उसमें आएगी, आप भरोगे उसमें, जितना एनर्जी स्टोर ज्यादा होगी, उतना आप चुंबक बन जाओगे, ब्रह्मांड की हर एक शक्ति को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकोगे। ठीक है, ये एक अलग से टॉपिक है। तो इस तरह से चक्रास हमारे शरीर में व्याप्त है। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया? इस टॉपिक में नहीं था, फिर भी हमने आपको इसको बताया कि किस तरह से चक्रों से हम अपने जीवन को भी मजबूत बना सकते हैं। आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन था। सर जैसे फिजिकल बॉडी है, जी फिजिकल बॉडी में तो हम लोग सारे ऑर्गन्स और ये सब देख सकते हैं, लेकिन जो अभी जी आपने दूसरी बॉडी बताई ऑरा, तो जी। सर वो तो हर कोई देख नहीं पाता है ना, लाइक हाँ, चक्रास एंड ऑल हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है अपनी नेकेड आई से, तो फिर आम इंसान नहीं कर पाता है, मगर साधना से उसे भी हम देख सकते हैं। आप किसी को भी साधना से उसका कौन सा चक्र है, इससे हम 7 चक्र की बात करें, चक्र तो बहुत सारे हैं, मगर जो जनरली 7 चक्र जो जानते हैं लोग, आपका चक्र यानी किसी का चक्र का हमें जानना है कि आपके चक्र की साइज क्या है, उसमें एनर्जी लेवल क्या है। तो यहाँ बैठे बैठे आप, चाहे वो अमेरिका में क्यों ना बैठा हो, यहाँ बैठे आप चेक कर सकते हैं कि उसका वो जो कोई भी चक्र है, वो उसका लेवल क्या है, अभी उसमें एनर्जी कितनी है, उसे आप चेक कर सकते हैं, उसे आप देख भी सकते हैं। और अभी तो काफी फोटो अपना कैमरे वगैरह भी आ गए हैं, उससे भी आप ले सकते हैं फोटो, तो आपका पूरा स्कैन हो जाता है। एनर्जी क्या, उसको क्या कहते हैं, अभी नए कैमरे भी आए हैं, काफी हाईटेक कैमरे भी आए हैं, उससे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके ओरा भी देख सकते हैं, चक्रास की साइज भी देख सकते हैं, उसमें एनर्जी लेवल भी देख सकते हैं। वो सब नहीं था तब भी ये होता था, हम साधना से प्रैक्टिस से उसे चेक कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान काफी वीकनेस है उसमें, मान के चले काफी वीकनेस है, तो वो मूलाधार चक्र से संबंधित है। थकान होना, या फिर आत्मविश्वास की कमी होना, जड़ से जुड़ा ना रहना, स्टेबल ना, लाइफ स्टेबल ना होना, तो ये कहीं मूलाधार चक्र उसका कमजोर है, उसकी वजह से ये होता है। तो आप चक्रों को जब स्कैन करते हो, यदि वो पद्धति आपको आती है, तो आप यहाँ से बैठे बैठे उसे स्कैन करके बता सकते हैं कि आपके चक्र के साइज ये है, उसमें ये चक्र में एनर्जी लेवल कम है, तो आप इसको ये प्रोसेस जो है वो करके आप कर सकते हैं। हाँ, वो तो हम एनर्जी लेवल को भी हम देख सकते हैं और उसे महसूस भी कर सकते हैं और माप भी सकते हैं। आजकल तो काफी विज्ञान आगे बढ़ चुका है, साइंस, तो हम देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो एनर्जी जो हमारी ओरा है उसे हमें पहले स्ट्रॉन्ग करना होता है, ताकि बाहर से जो भी बैक्टीरियल वायरस जो भी है वो अंदर की फिजिकल बॉडी को अंदर आ ना पाए। उसके लिए सात्विक होना जरूरी है, कुछ साधना है, मेडिटेशन है, ये कर सकते हैं आप जिम भी जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो चले आज दैवन रूटीन पे आए, हम स्वर का हम किस तरह से प्रयोग करेंगे। और एक बात थोड़ा आप समझ लीजिए, शायद कहीं मिस हो गया हो, जो हम सुषुम्ना नाड़ी की बात कर रहे थे ना, तो एक स्वर जो है ना अप्रोक्सीमेट 60 मिनट तक चलता है। जैसे हमारा मान के चले एग्जाम्पल के तौर पे, अभी हमारा सूर्य स्वर चल रहा है मान के चले, तो सूर्य स्वर जो हो अप्रोक्सीमेट 60 मिनट तक चलेगा। हाँ, उसमें 5-7 मिनट आगे पीछे हो सकता है किसी का, मगर एवरेज हर इंसान का 60 मिनट तक चलेगा एक स्वर। दोनों साथ में कभी नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखें। कोई भी एक स्वर चलेगा अप्रोक्सीमेट 50 से 60 मिनट तक, फिर वो स्विच होगा दूसरे स्वर में। जैसे अभी मान लो हमारा सूर्य चल रहा है, तो वो 1 घंटे बाद यानी 60-70 मिनट या 50 मिनट के बाद वो शिफ्ट होकर चंद्र स्वर में आ जाएगा। तो वो जो शिफ्ट होगा, बीच में 5-7 सेकंड 10 सेकंड का एक गैप आएगा, वो सुषुम्ना का स्वर है। समझ में आया? जब स्विच होता है एक स्वर दूसरे स्वर में, तो बीच में जो गैप आता है, हर एक इंसान का वो अलग अलग होता है, किसी को 5 सेकंड होगी, किसी 10 सेकंड, किसी को 15 सेकंड, तो वो सुषुम्ना चलेगी उस समय।
फिर चंद्र स्वर में आ जाएंगे हम। फिर चंद्र स्वर 1 घंटा चलेगा अप्रोक्सीमेट, 2-5 मिनट सबके उसमें वेरिएशन हो सकता है। फिर वो सूर्य में आएगा, तो बीच में जो गैप है 5, 10, 15 सेकंड का, उसमें सुषुप्ना चलती है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? जी सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये सुषुम्ना का जो है वो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं क्या? जी, वो आगे का टॉपिक है, हम उस पर भी आएंगे। अच्छा ठीक है। सुषुप्ना को किस तरह से बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, क्योंकि आम जीवन में उसका कोई फायदा नहीं है। यदि आपको संसार में रहना है, तो संसार से मुक्त होना है, गिरना या हिमालय जाना है, तो सुषुप्ना बढ़ाएं। हाँ, नहीं तो दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। सुषुप्ना बढ़ा दिया तो, इतना बात ध्यान रखें। चलो, वो टॉपिक आगे है हमारा, हम आगे देखेंगे। अभी हमें सुषुप्ना की जरूरत नहीं है, सांसारिक जीवन में सुषुप्ना की जरूरत नहीं है। हमें सूर्य और चंद्र स्वर की जरूरत है, और कौन से स्वर में क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। जब आप सुबह उठते तो सब लोग है ना, कोई 3 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, मगर उठता सब कोई। ठीक है, तो जब आप बिस्तर से सुबह उठते हो, तो बिस्तर पर बैठकर ही अपनी सांसों को पहले देख लें कौन सी चल रही है। सिंपल सा नियम। उठे कि आपने स्वर को देख लिया, मेरे कौन सा स्वर चालू है अभी। हाँ, कौन सी सांस चालू है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। कौन सी सांस चालू है, लेफ्ट या राइट, देख लें। हाँ, यानी कौन सा स्वर हमारा अभी चालू है। आप सुबह उठे, पैर नीचे नहीं रखना है, आप बेड पर ही हैं, और वहीं देख लिया आपने कौन सा स्वर मेरा चालू है। ठीक है, और लंबी गहरी सांस लेकर कुछ पल के लिए उसे रोकें, सांस को। फिर देखिए कौन सा स्वर चल रहा है आपका। फिर क्या करना है, उस बाजू के हाथ से समझ लो मेरा, मैं उठा हूं अभी, मैंने चेक किया कि मेरा चंद्र स्वर चल रहा है। ठीक है, तो चंद्र स्वर यानी लेफ्ट साइड हो गई, लेफ्ट नोजल हो गया ना मेरा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा लेफ्ट हैंड इनहेल किया अच्छी तरह से, सांस को मैंने अंदर रोका। ठीक है, फिर उसको छोड़ा, तो समझ में आ गया कौन सा चल रहा। मान लो मेरा चंद्र स्वर चालू है, मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड से अपने चेहरे पे हाथ घुमा लूंगा। चेहरे पे इस तरह से हाथ को अपने चेहरे पे मैं घुमा लूंगा। अपने चेहरे पे घुमाना है। उसके बाद जो स्वर आपका चल रहा है, उस तरफ का पैर, यानी मेरा लेफ्ट चंद्र स्वर चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बेड से नीचे उतरते हुए लेफ्ट पैर को मैं नीचे रखूंगा। पहला, जो स्वर चल रहा है उस तरफ का पैर आप नीचे जमीन पे रखें। इतना समझ में आया? पहला काम उठ के ये करना है। सांस को हमने स्वर को चेक कर लिया। फिर क्या करेंगे, हम जो स्वर चल रहा है उस तरफ का पैर हम जमीन पे नीचे रखेंगे। ठीक है, इसी तरह दिन की शुरुआत करना है। अभी ऐसा करने से होता क्या है, जब आप ऐसा करते हो, जो स्वर आपका चल रहा है उस तरफ का पैर आप जब जमीन पे रखते हो, तो होता क्या है कि प्रकृति के साथ में आप तालमेल मिला लेते हो, आप उसके साथ लय में आ जाते हो, और आपकी और ब्रह्मांड की एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती है वहां। समझ में आ रहा है? आप ब्रह्मांड के साथ लय में आ जाते हो, और जब आप ब्रह्मांड से लय में हो, तब इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, देवता, गंधर्व, राक्षस, एंजल्स, हमारे घर के 45 वास्तु देवता, जो लोग वास्तु जानते हैं, तो हमारे घर के अंदर जो है वो 45 वास्तु देवता होते हैं। वो सारे के सारे वास्तु देवता, समस्त प्रकाश जीव का सहयोग आपको मिलता है। वो आपके कार्य में मदद रूप होते हैं।
समझ में आ रहा है क्या होता है, लय किस तरह से बनता है? तो सारी सृष्टि आपके साथ हो जाती है, चाहे वो फिर देवता हो, गंधर्व हो, देवदूत हो। हमारे वास्तु पुरुष यानी वास्तु घर के वास्तु के सारे देवता हैं, वो सब हमें सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, हमारे कार्य में हमें मदद करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आप उठ गए, नीचे पर है कहाँ, फिर क्या करेंगे आप? बाथरूम जाएंगे, आप टॉयलेट जाएंगे ना, तो कोशिश करें चंद्र स्वर में आप बाथरूम जाएं या पेशाब करें। चंद्र स्वर में आपको यूरिन विसर्जन करना है, पेशाब करना है। प्लीज म्यूट रखें, कहीं से आवाज आ रही है। और सूर्य स्वर में मल विसर्जित करना है। ये शास्त्रोक्त बात कही गई है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। चंद्र स्वर में हमें पेशाब करना चाहिए और सूर्य स्वर में मल त्याग करना चाहिए। और यदि शौच के समय पेशाब भी दाहिने स्वर में करने से कोई दोष नहीं होता है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी कि मल त्याग में पेशाब हुआ तो कोई दोष नहीं है उसमें। और हमारे यहाँ डॉक्टर भी है कुछ, तो वो प्रयोग कर सकते हैं। दाहिने स्वर में त्यागे हुए पेशाब का एक सैंपल ले आप, दाहिने स्वर से त्यागे हुए पेशाब का सैंपल ले और बाएं स्वर से त्यागे हुए पेशाब का सैंपल ले, दोनों अलग शीशियों में ले, फिर उसकी परीक्षा करवाएं। फिर आपको मालूम हो पड़ेगा, इसमें समझ में आएगा कि बाएं स्वर का पेशाब अधिक स्वस्थ है, दाहिने स्वर वाले पेशाब में दोष पाए जाएंगे। आप ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दाहिने स्वर में त्यागे हुए पेशाब को आप अलग एक बोतल में लें और दाहिने स्वर में त्यागे हुए पेशाब को आप लें, दोनों के अलग अलग सैंपल लें, फिर उसका परीक्षण करवाएं। जो भी आपके लेबोरेटरी में होता है उस तरह से आप देखिए, उसका रिपोर्ट आप देखिए क्या फर्क पड़ता है दोनों में। और ये शरीर शास्त्र का प्राकृतिक नियम है। देखिए शरीर शास्त्र का प्राकृतिक नियम क्या है, 1 वर्ष से कम आयु का बालक जो होता है उसे आप देखिए, जब वे पेशाब करेगा ना तो बायां स्वर उसका चलता होगा, और मल विसर्जन करेगा तब सूर्य स्वर उसका चलता होगा। आप देख लीजिए, 1 साल से कम बच्चे होते हैं ना जो, वो तो नेचुरल है, कुदरत का नियम है वो। हाँ, ये शरीर शास्त्र का नियम है। 1 साल का जो छोटा बच्चा है, जब वो पेशाब करता है तब आप देखिए उसका चंद्र स्वर चालू होगा, जब वो मल विसर्जित करता है तब उसका सूर्य स्वर चालू होगा। आप इसे ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं इसे। और सूर्य स्वर में पाचन शक्ति की वृद्धि होती है, सूर्य स्वर में पाचन शक्ति की वृद्धि होती है, इसलिए सूर्य स्वर में भोजन करना उचित होता है, उत्तम होता है। जब हम भोजन करते हैं तब सूर्य स्वर में करना चाहिए, और चंद्र स्वर में पानी या कोई तरल पदार्थ हमें पीना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ नियम है। इतना समझ में आया? देखिए ये पूरा भूमंडल है, ब्रह्मांड है, उसमें कई छोटे छोटे मंडल हैं। जैसे आपका घर भी एक मंडल है, जैसे हम वास्तु मंडल कहते हैं ना वो, तो हमारा घर भी एक छोटा सा मंडल है। पूरे ब्रह्मांड में कई मंडल है, बड़े बड़े छोटे बड़े। हमारा घर भी एक मंडल है, एक ब्रह्मांड की आवृत्ति है, जिसे हम वास्तु मंडल कहते हैं। उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। आपका जो घर है उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है, और हमारा घर जो है वो
अलग अलग चीजों से बना है, जैसे ईंट, सीमेंट, पत्थर, लोहा, टाइल्स, कलर, फर्नीचर, ये सब अलग अलग चीजें होती है ना, इनसे तो हमारा घर बनेगा ना। और ये सारी चीजें अलग अलग जगह से आती है, देखो, और उनकी अपनी एक अलग अलग एनर्जी है। तो इन सबको मिलाकर एक कलेक्टिव एनर्जी बन जाती है। आपके घर के जो भूमंडल में देवता है, गंधर्व है, बहुत सारी एनर्जियां हैं आपके घर के अंदर, देवता, गंधर्व, बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर, उसके भूमंडल के अंदर, आपके घर के भूमंडल के अंदर। जब आप इस भूमंडल से बाहर निकलते हो दूसरे भूमंडल में, यानी आपके घर की चौखट से आप बाहर निकलते हो, तो आपका भूमंडल से आप बाहर जा रहे हैं ना। जब आप अपने घर की चौखट यानी मुख्य दरवाजे से जब आप बाहर जाते हो, तब आपने जो स्वर चलता है ना, आपका जो स्वर चलता है, वो स्वर का पैर, उस तरह का पैर आप बाहर रखें। आप आपके घर से बाहर निकलते हो जब, यानी आपके मुख्य द्वार जो चौखट है उससे जब आप बाहर निकलते हो, क्योंकि आपका घर एक भूमंडल है, बाहर जो है आपके घर के बाहर वो दूसरा भूमंडल है। तो जब आप एक भूमंडल से दूसरे भूमंडल में जाते हो, तब आप चेक करें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यानी आपकी चौखट से जब आप बाहर जाते हो तो देखिए कौन सा स्वर चल रहा है, उस तरफ का पैर आप घर से बाहर पहले रखें। क्लियर? इतना समझ में आया? तो उस भूमंडल में जो बाहर का भूमंडल है, आपके घर के भूमंडल से जो बाहर आप निकल रहे हो, बाहर का जो भूमंडल है, उसके सारे देवी देवता, गंधर्व, राक्षस, समस्त प्रकाश जीव, एंजल्स, वो सारे शक्तियां आपको मदद करेगी जिस काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं। काम छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, कोई बैंक में भी जा रहा है, कोई अपने ऑफिस जा रहा है डेली रूटीन में, कोई कुछ काम के लिए जा रहा है, वो कार्य में सफलता के लिए वो सब आपको साथ देंगे जब आपने उसके लय में लय मिला लिया तो। और इससे विपरीत किया तो क्या होगा, वो सारी शक्तियां आपके विरोध में खड़ी हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? मानो आपका चंद्रसौर चल रहा है और आपने राइट पैर बाहर रख दिया, तो वो जो सारे एनर्जियां हैं बाहर वाले भूमंडल में, वो सारे आपके विरोध में खड़ी हो जाएंगी, या ट्रैफिक जाम करवा देंगी। अब बैंक जा रहे तो वहां का नेटवर्क चालू नहीं होगा, जो काम 5 मिनट में होना था उसके लिए आपको 2 घंटा में रुकना पड़ेगा। इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, ट्रैफिक जाम हो सकता है, आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पंचर हो सकता है, या वॉटेवर कुछ भी हो सकता है। इस तरह से दिक्कतें आती हैं, वो सारे एनर्जी आपके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप अपने घर की चौखट से बाहर निकलें और कोई भी दूसरी चौखट में प्रवेश करें, अपनी चौखट से बाहर निकलें, एक ये हो गया सिनारियो। फिर दूसरे किसी की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, कहीं जा रहे हैं, मान लो आप ऑफिस गए, बैंक गए, तो वहां आपको जो स्वर आपका चालू है उसी स्वर से आपको अंदर एंटर होना है, निकलना भी उसी स्वर से है जो स्वर हमारा चालू है, और हमें एंटर भी वहां इस तरह से होना है जो हमारा स्वर चल रहा है। यदि इससे उल्टा किया तो क्या होगा, सारी शक्तियां आपके विरोध में आ जाएगी और वो आपको कंट्रोल करेंगी। समझे आप? तो आप क्या कहते हो, आ बैल मुझे मार, सामने से कहते हो उल्टा करके, आ बैल मुझे मार। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। यदि आप अपने व्यवसाय जा रहे हैं या नौकरी पे जा रहे हैं, तब घर से आप जब निकलते हो, निकलते वक्त कौन सा स्वर चल रहा है वो आप देख लें, उस तरह का पैर आप बाहर रखें, फिर उसी दिशा में मुड़े। जैसे आप घर से बाहर निकले, आपका चंद्रस्वर चालू है, तो घर से बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट साइड में मुड़ना है। भले सीढ़ी आपकी राइट साइड में हो या लिफ्ट आपकी राइट साइड में हो। मान लो आप फ्लैट में रहते हो सकता है ना कि आपकी लिफ्ट राइट साइड में हो, मगर चंद्रस्वर चल रहा है तो लेफ्ट घूम के फिर आपको जाना है वहां। तो उसी दिशा में मुड़े
जिस दिशा का स्वर चल रहा है। ऐसा करने से आप ब्रह्मांड के लय में आ जाते हो। आप घर से निकले अभी ऑफिस जाने के लिए, ठीक है, या आपकी कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल जाने के लिए निकले, आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए निकल रहे हैं घर से, तो घर से बाहर निकलते वक्त हमें उस कौन सा स्वर चालू है हमारा वो देखना है, वो पैर हमें बाहर रखना है, उसी दिशा में मुड़ना है, टर्न लेके उसी दिशा में जाना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि सीधे सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता तो ठीक है आप सीधे चले जाइए, या लेफ्ट राइट मुड़ना होता है तो जो तरफ का स्वर आपका चल रहा है उस तरफ आप मुड़ के फिर जाएं। मान लो आप घर से बाहर निकले, आप फ्लैट में रहते हो, एग्जाम्पल, क्योंकि 90% केस में अभी ज्यादातर शहरों में लोग फ्लैट में रहते हैं। आप घर से बाहर निकले, चंद्र स्वर चालू है और आपकी लिफ्ट राइट साइड में है, मान के चलें आप 5th फ्लोर पे हैं, आपकी लिफ्ट राइट साइड में है, तो ऐसा घूम के फिर आपको लिफ्ट में जाना है। और लिफ्ट में कौन सा पैर रखेंगे आप? पहला लेफ्ट। जो स्वर आपका चल रहा है वो स्वर हम लिफ्ट में रखेंगे। जो चल रहा है एक्टिव स्वर। जी, जो स्वर आपका पहला चल रहा है वो स्वर आपको लिफ्ट में रखना है पहले। फिर आप नीचे उतरे, फिर बाहर निकल रहे हैं, वो एक लिफ्ट का एक भूमंडल हो गया देखिए। फिर जब आप बाहर निकलते हो, लिफ्ट से बाहर पैर रखते हो ना, वो बाहर वाला दूसरा भूमंडल है, तो वहां उसके लय में जाना है आपको। तो जो स्वर उस समय आपका चल रहा है उस तरफ बाहर पैर रखें। क्लियर? आपकी गाड़ी बाहर पार्किंग में है, लॉन्ज में है या पार्किंग में है, तो गाड़ी में कौन सा पैर पहला अंदर रखोगे आप? जो स्वर जो चल रहा है। क्लियर है? अभी जिनकी सर गाड़ी को पता है, 1 मिनट में पूरा कर लूं, लेफ्ट चल रहा है तो आप ड्राइवर आराम से आप लेफ्ट पैर अंदर रख सकते हो, स्टीयरिंग साइड में लेफ्ट आता है ना। सेम, जी जी सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अभी किसी का राइट है, मान लो किसी का राइट स्वर चल रहा है, अब उसको गाड़ी में बैठना है तो पहले राइट पहले गुरुजी राइट पांव डाल देगा, फिर बाहर निकल के नॉर्मली बैठ सकता है। पहले दरवाजा खोलेंगे, बाद में पैर अंदर जाएगा। तो बात तो राइट सही। हैंड से आपको पहले दरवाजा खोलना है, फिर आपका राइट पैर जो है एक बार खाली ऊपर रख देना है, फिर उसको उठा लें, फिर आप बैठ जाएं। और स्टार्ट कैसे करोगे आप? राइट हैंड से की डाल के फिर स्टार्ट करना है, और लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से की डाल के फिर स्टार्ट करना है। अभी लेफ्ट चल रहा है तो फिर उसमें क्या कहते हैं, जो इग्निशन, गाड़ी का इग्निशन राइट साइड में होता है फिर। हाँ, तो ऐसे हाथ डाल के चालू कर सकते हैं ना आप। ओके। आप बैठ तो गए लेफ्ट में, लेफ्ट पैर से बैठ गए, लेफ्ट चल रहा है तो फिर आप गाड़ी लेफ्ट साइड से चालू कर देना एक बार। उसको कहा रिक्शे की तरह आपको किक मारनी है, आपको तो फिर घुमाना ही है ना भाई। क्लियर? इतना समझ में आया? गाड़ी में तो बैठ गया, फिर गाड़ी आगे जा रही है, फिर आप जहां पर भी जाना है आपको, आपने चाबी भी चालू कर ली। तो यहाँ क्या होता है, ये जितने भी देवता हैं या पॉजिटिव एनर्जी, हम शॉर्ट में कहते हैं, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको आपके कार्य में मदद करेगी, जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं। मान लो छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ तो भी आपको बिल्कुल हानि नहीं होगी वहां, और आप सही सलामत अपनी जगह पहुंच जाओगे जहां आपको जाना है, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं। तो स्वर आपको इस तरह से बचाता है। उस स्वर का प्रयोग करके हम हमारे जीवन की दिनचर्या जो है उसकी हम शुरुआत कर सकते हैं इस तरह से। और कार के जब बाहर, अभी कार में तो आप जा रहे हैं, चालू भी कर दिया, आप जा भी रहे हैं, आपके जगह पे भी आ गए, आप जहां जाना है, कार को आपने रोक ली, अभी पार्किंग कर दी, उतरते वक्त भी ध्यान रखें कौन सा पैर आपका चल रहा है, कौन सा स्वर आपका चल रहा है। जो स्वर चल रहा है उस तरफ का पैरा बाहर रखें। फिर ऑफिस जहां पर आप जाना है, जिस मकान में आपको प्रवेश करना है, उस प्रवेश करते समय भी उसकी चौखट में, उसके गेट में आप वो पैर रखें जो स्वर आपका चालू है, अभी चल रहा हो। ठीक है? तो मकान में जैसे आप प्रवेश करते हो तो वहां का जो भूमंडल के जो भी देवता हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको वहां पे सपोर्ट करेगी।
और जिस काम के लिए आप गए हो वो काम थोड़ा इजीली हो जाएगा, वहां आपको सफलता मिलेगी। तो सारी परिस्थितियां हैं ना आपके फेवर में होगी, वहां आपके अनुकूल होगी। तो हमारे जो दिनचर्या है रोज की, उसमें छोटे मोटे कामों में हम स्वर पर ध्यान दें तो हमें काफी अच्छी तरह से सफलता मिलती है। कम मेहनत में हम अच्छा कुछ हासिल भी कर सकते हैं। फोन करते वक्त या फोन रिसीव करते वक्त आप उसी हाथ का प्रयोग करें जो आपका स्वर चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फोन फोन किस तरह से हमें करना है, रिसीव करना है या करना है। तो जो स्वर चल रहा है वो स्वर से आप फोन करें। हाँ, इसको अवॉइड करना है तो लेफ्ट हैंड जो नहीं चल रहा है वो करें। तो इस तरह से हम प्रकृति को हमारे साथ लय में ला सकते हैं। तो हम प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं। प्रकृति से हम सुर में सुर मिलाते हैं। यदि सुर में सुर मिल जाते हैं हमारे उनके साथ, तो फिर कम दिक्कत यानी दिक्कत आती नहीं है जीवन में। हमें बहुत सरलता से हमारे काम होते जाते हैं। और यदि हम उसका विरोध करते हैं तो प्रकृति विरोध करेगी, तो फिर असफलता मिलेगी, कष्ट मिलता है हमें। एक छोटे से कार्य के लिए बहुत ज्यादा समय भी लग सकता है, मेहनत भी लग सकती है। और प्रकृति के साथ स्वर मिलाना, सुर मिलाना, यही स्वर विज्ञान है। इसी का प्रयोग हम करेंगे इस सफर के दौरान कि हमें किस तरह से स्वर मिलाना है। हमारे सुर जब एक दूसरे के सुर मिल जाते हैं ना, तब जीवन जो व्यतीत करते हैं हम, जीवन जो हम जीना है वो आसान हो जाता है। तो हमें सुर मिलाना है प्रकृति के साथ। जब हमारा सुर उनसे मिल जाता है तब जीवन बहुत आसान हो जाता है। और यही हमें स्वर विज्ञान में सीखना है। यही शिव जी पार्वती जी को समझाते हैं कि किस तरह से हमें जीवन में स्वरों का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है आपको? कोई कंफ्यूजन है कहीं कुछ? सर जी सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप सुबह उठते हो या तो सूर्य स्वर या चंद्र स्वर, एंड तो मान लीजिए हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, और जब हम सूर्य स्वर में उठ रहे हैं तो आपने कहा था कि यूरिन पास कर देने के लिए आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, जबकि हमारा एक स्वर तो 60 मिनट के लिए चलता है। तो हाउ टू स्विच इट? हाँ, वो आगे आएगा। वो प्रश्न आपका है, वो किस तरह से हम स्विच करेंगे वो भी हम आगे टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, किस तरह से हम उसको स्विच कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो आगे का टॉपिक है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से वो करना है। ठीक है, यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। जी ठीक है, सूर्य चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, और कब कब सूर्य चलना भी चाहिए वो भी जरूरी है। कब चंद्र चलना चाहिए वो फिर हम आगे आएंगे, आगे के टॉपिक में हम देखेंगे। वार तिथियां में कौन से तिथि में कौन सा स्वर है, कौन से वार में कौन सा स्वर है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों का सूर्य उदय के समय चंद्र स्वर, इसको ध्यान से सुने, इसको इस जो मैं आपको बता रहा हूं या तो आप नोट कर लें, बहुत बड़ा मंत्र है ये। जिन लोगों का सूर्य उदय के समय चंद्र स्वर और सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर चल रहा हो, वह व्यक्ति का दिन सफल होता है। वो व्यक्ति दीर्घायु भी होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों का सूर्य उदय के समय चंद्र स्वर चले और सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर चले, वह व्यक्ति का दिन सफल होता है और वो दीर्घायु भी होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यह बताया है कि जिनका दिन में चंद्र स्वर ज्यादा चले,
आप नोट करना चाहे कर सकते हैं। हमें हमारे पूर्वजों ने क्या बताया है, ऋषि मुनियों ने क्या बताया है कि जिन व्यक्ति का दिन में सूर्य स्वर चंद्र स्वर चले, सॉरी दिन में पूरे दिन सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में चंद्र स्वर चले, यानी दिन में चंद्र स्वर चले और रात को सूर्य स्वर ज्यादा चले, वो व्यक्ति स्वस्थ और सफल होता है। यानी नियम क्या है, दिन में चंद्र स्वर चलना चाहिए और रात को सूर्य स्वर चलना चाहिए। ऐसा क्यों पता है? दिन में सूर्य की गर्मी ज्यादा होती है, दिन में सूर्य उदय होता है, सूर्य की गर्मी ज्यादा होती है। उस समय यदि सूर्य स्वर चलेगा दिन में तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं आप? इसलिए चंद्र स्वर चलना चाहिए हमारा, यानी बॉडी हमारी शीतल रहे, सूर्य के ताप से भी हम शीतल रहें। ये प्रकृति का देखिए बनाया हुआ नियम है, इस तरह से हमारे में सेटिंग किया हुआ है पूरा बॉडी में, ऊपर वाले भगवान ने, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जो भी आप जो नाम से पुकारे, ऐसे सेटिंग है हमारी पूरी उन्होंने की हुई है कि दिन में हमारा चंद्र स्वर चले ताकि हमारा जो शरीर है वो शीतल रहे सूर्य की गर्मी में भी, और रात को चंद्रमा की शीतलता में सूर्य स्वर चले ताकि शरीर हमारा गर्म रहे। समझ में आ रहा है? प्रकृति का नियम क्या है? रात को सूर्य स्वर चलना चाहिए हमारा ज्यादा और दिन में चंद्र स्वर। ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है और निरोगी भी रहता है, हेल्दी रहता है, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ये प्रकृति का नियम है। इसमें यदि उलट पुलट होता है तब शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। सर लेकिन आपने तो it keeps changing, right? Every 45 minutes to 1 hour, it keeps changing. So how do you say that पूरा दिन चंद्र स्वर में? ज्यादातर उसमें आप काउंट करोगे ना, हाँ, ज्यादातर हमने अप्रोक्सीमेट बताया 60 मिनट चलता है। किसका 60 मिनट भी चलेगा, किसका 50 मिनट भी कोई स्वर चलेगा, किसका 70 मिनट भी चलेगा, किसी का 1.5 घंटा भी चलता है और 2-2 घंटे वाले भी कुछ लोग हैं, मगर एवरेज वो ऑप्शनल है, मगर एवरेज 60 मिनट चलता है एक स्वर। किसी का 70 मिनट भी चलेगा, मगर इसमें आप देखोगे ना कि चंद्र स्वर ज्यादा चलेगा। आप एवरेज काउंट करोगे ना सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में, तो चंद्र स्वर ज्यादा चलना चाहिए। मान लो चंद्र स्वर आपका 60 मिनट चला और सूर्य स्वर 50 मिनट चला, ऐसा हो सकता है ना? या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, चंद्र स्वर ज्यादा चलेगा और वो कम चलेगा। आप काउंट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सूर्य उदय में कौन सा चलना चाहिए और सूर्यास्त के समय कौन सा चलना चाहिए, ये भी हमने तय किया हुआ है, ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये भी हमें चेक करना है। ठीक है? सो दैट इज नेचर, नेचुरली ऐसे ही होता है। नेचुरली ऐसा होता है। फिर उसमें चेंजेस कैसे करना है वो भी टेक्निक बताई है भगवान शिव ने माँ पार्वती को, वो हम आगे देखेंगे। ये नेचर का नियम है। इस तरह से इन एवरेज ऐसा होता है, वो बंदा हेल्दी एंड स्वस्थ रहता है। ऐसा यदि होता है उसके जीवन में, उसके शरीर के साथ, तो ही इज हेल्दी, हो ही और सी ये हेल्दी है। ठीक है? क्लियर? कोई प्रश्न? आगे बढ़े। स्वर के निष्कासन जो होता है, स्वर निष्कासन करते हैं हम, बाहर निकालते हैं, उसे अकार कहा गया है। अकार, स्वर जो हम बाहर निकालते हैं ना उसे अकार कहते हैं, अकार। और स्वर जो हम अंदर लेते हैं उसे सकार कहा गया है। शास्त्रों में ये शब्दों का प्रयोग है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कहीं आप पढ़ें तो उसको आपको समझ में आए। अकार यानी सांस को छोड़ना, निष्कासन, एग्जिट। और प्रवेश, सांस को हम प्रवेश करवाते हैं ना, श्वास हम अंदर लेते हैं जैसे इनहेल, तो उसे सकार कहा गया है। अकार सकार समझ में आ गया? सांस को छोड़ना अकार, इनहेल करना, सांस को भीतर लेना सकार। अभी एक बात आप नोट कर लें, सकार के अस्तित्व के समय, यानी सकार यानी जब आप इनहेल करते हो, कोई भी लेफ्ट और राइट जो भी, आप जब भी इनहेल करते हो, चाहे राइट में हो या लेफ्ट में हो, उससे कोई यहां लेना देना नहीं है।
इनहेल यानी इनहेल, ठीक है। जब आप सकार करते हो यानी कि सकार के अस्तित्व के समय जो दान दिया जाता है, जो दान दिया जाता है वो दान इस जीवलोक में, यानी जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, जिस लोक में रहते हैं, भूलोक में, जिसे जीवलोक भी कहा गया है, इस जीवलोक में कोटि कोटि अनंत गुना उसका फल बढ़ जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाक्य है, सूत्र है, आप लिख लें। सकार के अस्तित्व के समय, सकार यानी जब आप इनहेल करते हो उसे सकार कहा गया है। तो सकार के समय जब आप कोई दान देते हो या कोई दान देते वक्त जब आप इनहेल करते हो, सीधी सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, कहीं आप किसी को दान देते हो, दान यानी छोटा सा एग्जांपल, मानो कि आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हो, तो इनहेल करके आप दीजिए तो उसका जो फल मिलना चाहिए वो कोटि कोटि गुना अनंत गुना बढ़ जाता है उसका फल। समझ में आया आपको क्या सीक्रेट है? तो मान लो मेरा डेली रूटीन है कि मैं पंछी को दाना देता हूं, मान के चलें, तो मैं जो है ना पहले तो ये देख लेता हूं मेरा कौन सा स्वर चालू है। मान लो मेरा लेफ्ट चंद्र स्वर चालू है, मान के चलें कि ज्यादातर चंद्र स्वर, हर एक लोगों का ज्यादातर चंद्र स्वर रहेगा, 80% लोगों का। सूर्य स्वर बहुत कम लोगों का चलता है दिन में। तो मान लो मेरा चंद्र स्वर चालू है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लेफ्ट हैंड में दाने लूंगा, क्योंकि जो स्वर चल रहा है वही हाथ से दान देना है, चाहे लेफ्ट हो राइट हो। हम लोग लेफ्ट को थोड़ा अशुभ मानते हैं ना, ऐसा देखा गया है, ऐसा बताते हैं लोग, कुछ लोग। ऐसा नहीं है, जो स्वर चल रहा है वो हाथ से लो। मान लो मेरा लेफ्ट चंद्र स्वर चल रहा है, मैं अभी पंछी को दाना डाल रहा हूं सपोज, तो मैंने वो हाथ से लेफ्ट हैंड से दाने लिए और फिर इनहेल किया, लंबी सांस ली, उस समय मैंने दाने डाले हैं। उस समय फिर वो एक प्रार्थना क्या करनी वो अलग बात है, मगर इसका जो फल है ना वो 1000 गुना कोटि कोटि गुना बढ़ जाता है। तो दान किस तरह से करना है ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, और उसको आप किस तरह से, उसके जो रिजल्ट है दान का, जो हमें रिजल्ट चाहिए, उसको आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये पावर भगवान शिव ने मां पार्वती जी को बताया था, इस तरह से आप दान करें। समझ में आया? तो दान किस तरफ देना है, कैसे देना है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो दान की बात समझ में आ गई। तो दान दे के भी उसके लिए हमें अपने लिए किस तरह से उसका फल बढ़ा देना है, वो इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न इसमें, किसी को कंफ्यूजन है, समझ में आया? आप किसी को कुछ खाना भी खिला रहे हो, कुछ गरीब को, मानो आपने पार्ले जी का एक बिस्किट भी दे दिया, तो ये ध्यान रखें उस समय कि आपको कौन सा स्वर चालू है, वो हाथ से वो बिस्किट का पैकेट पकड़ें, इनहेल करें और दें, ताकि उसका भी फायदा हो, उसका फल आपको कई कोटि कोटि गुना ज्यादा मिले। तो ये दान देने का महिमा है, इस तरह से आप दान दे सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? उनके हाथ में देने के बाद फिर अपनी सांस, जो गहरी सांस है उसको छोड़ दें। फिर आप इनहेल कर लीजिए, उसको दे दिया, फिर आप छोड़ दीजिए। ठीक है? ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? तीनों स्वर चेक करना आ गया। आप घर पे आप अभी प्रैक्टिस करें, परसों फिर हमारा क्लास होगा, और तब हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे आपका कौन सा स्वर चालू है, वो उसका आप प्रैक्टिस करें। दिन में 10-15 मिनट आप निकाल सकते हैं इसके लिए। हाँ, वो चेक करें, इसे हाथ रख के भी हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, इनहेल 2 में से दबा के भी आप कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा इनहेल, सांस को अंदर ले फिर छोड़ें, तो समझ में आएगा कहीं अवरोध है क्या, तो वो नहीं चल रही है, दूसरे साइड लेंगे। इनहेल करके फिर देखें आप कि मेरी अभी कौन सी स्वर चल रहा है, उसे समझना बहुत जरूरी है। पहले ये समझ लें आप, स्वर को पहचानना अति आवश्यक है, वो आप समझ लें। ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करें आप तीनों स्वरों को पहचानने की,
सुषुम्ना जो है बहुत कम चलेगी, शिफ्ट होगा ना एक स्वर से दूसरे स्वर में, 5-10 सेकंड 15 सेकंड वो चलेगी। तो उस पर अभी ज्यादा वो समय न दें, सूर्य चंद्र स्वर में देखें इड़ा पिंगला में, सुषुम्ना को अभी छोड़ दें, उसको हम अलग से फिर देखेंगे उसको। ठीक है, अभी हमें सुषुम्ना की कोई जरूरत नहीं है यहाँ, वो हम लास्ट में जब सूर्य चंद्र हो गया उसके बाद में हम देखेंगे उसका प्रयोग हमें कब करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, जिसको हिमालय में जाना है उसको हम भेज देंगे, उसको भी बता भी देंगे इस तरह से आपको ये बढ़ा देना है, आपको सुषुम्ना बढ़ा दो और फिर चले जाओ हिमालय, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चंद्र और सूर्य स्वर पर बात करेंगे, सूर्य स्वर की, क्योंकि हमें संसार में रहना है और संसार में सुषुम्ना का कोई काम नहीं है। ये बात आप गांठ बांध लो पहले एकदम, भूल से भी सुषुम्ना का नाम अभी नहीं लेना है, हाँ, नहीं तो फिर वो वैराग्य होगा। तो ये जो मेहनत अभी कर रहे हैं ना वो कुछ काम नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ तक है, बाकी जो अभी परसों का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लेंगे। तो हर सेशन के बाद हम 5 मिनट का 4-5 मिनट का मेडिटेशन है, ध्यान करेंगे, ताकि इस एनर्जी को हम जो हमने भगवान शिव ने माँ पार्वती को दी है वो हम अपने अंदर उतार सकें, अपने शरीर के एक एक सेल में उसे हम स्टोर कर सकें। और जो हमने कोड की बात की ना, हमारी एनर्जी जो एक्सचेंज होती है ये जीव और आत्मा से, जो जीवात्मा है जो कोड होती है जो बाल की जितनी, उसको हमें बढ़ाना है, थोड़ा मोटा करोगे तो एनर्जी भी अच्छी आएगी ना। उसके लिए सात्विक होना बहुत जरूरी है, और कुछ मेडिटेशन से भी ऐसा हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे अब मेडिटेशन करने की, हर एक सेशन के एंड में 3 से 4 मिनट का एक मेडिटेशन होगा जो हम अभी करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको आपका मोबाइल वगैरह जो भी आसपास है उसे साइलेंट में रखना है, स्विच ऑफ रखना है। जो गाड़ी में बैठे हैं चला रहे हैं वो इस मेडिटेशन को ना करें, हाँ, वो अभी क्लास को छोड़ दें प्लीज। हाँ, यदि आप ड्राइविंग करते हो तो, नहीं तो फिर आप आराम से बैठ जाए कहीं पर भी, चेयर पे बैठे, पलंग पे बैठे, नीचे बैठे, कहीं से भी आराम से बैठे, एकदम कंफर्टेबल। हम अभी 4 से 5 मिनट का एक ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। और इसमें किसी को भी कुछ भी अनुभव होता है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से उसी तरह बैठना है। किसी को गर्म लग सकता है, किसी को ठंडा लग सकता है, किसी कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे जैसे हमारी स्थिति है उस हिसाब से हमको अनुभव होंगे यहाँ। ठीक है, तो आप आराम से बैठे, बेल्ट यदि आपने बांधा हुआ है तो बेल्ट निकाल दें, चश्मे को भी निकाल दें, और आराम से आप पद्मासन में बैठें या शवासन में, या जो भी कंफर्टेबल आपको आसन लगता है उसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, चेयर के ऊपर, पलंग के ऊपर, नीचे पालथी मार के, जैसा भी आपको मजा है। हाँ, तो उस तरह से कंफर्ट आपको लगे उस तरह से बैठें। हाँ, थोड़ा कमर को आप सीधा रखें ताकि एनर्जी जो फ्लो होगा ना यहाँ से, जितना कमर आपका सीधा है वो एनर्जी फ्लो इजीली होगा। हाँ, तो कमर को हमें इस तरह से सीधा सा रखना है, मुंह सीधा रखें, आराम से हाथ को अपनी गोदी में रखें, और हम अभी वो मेडिटेशन करते हैं 2 मिनट। तो सब म्यूट कर दें अपने आप को। आप सब पद्मासन या अर्ध पद्मासन में या सुखासन में बैठ सकते हो। सुखासन यानी जिस आसन में आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हो। जो लोग नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वह पलंग या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथ योग मुद्रा में रखें या एक हथेली पर दूसरी हथेली रखकर बैठें। अपनी कमर को सीधी रखें और धीरे से आंखें बंद करें। एक लंबी गहरी नाभि तक सांस लें, कुछ पल रोकें और फिर हल्के से उसे बाहर छोड़ें। दोबारा लंबी गहरी सांस लें, कुछ पल सांस को रोकें, फिर हल्के से उसे बाहर छोड़ें। जब आप श्वास अंदर लेते हो तो सोचें कि ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है।
और आपका शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। और जब आप इसे छोड़ते हो तब सोचिए कि आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी, डिजीज एनर्जी और स्ट्रेस एनर्जी बाहर जा रही है और वो हवा में विलीन हो रही है। आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। आप अपनी जीवा को अपने तालू पे लगाएं और अपना ध्यान तालू पे ले जाएं। अब अपने ध्यान को थोड़ा ऊपर लेके जाइए, आकाश की ओर, और ऊपर, और थोड़ा ऊपर। चारों ओर आकाश है, अनंत आकाश। चारों ओर शांति है, नीरव शांति। अब कल्पना कीजिए कि सफेद प्रकाश की धारा आपके ऊपर आ रही है और उस धारा से आप नहा रहे हो। और एक हल्की सी गूंज सुनाई दे रही है, आदि अनादि काल से पवित्र गूंज, मधुर गूंज। यह गूंज प्रकाश के साथ मिलकर धीरे धीरे नीचे आ रही है। सहस्त्रार चक्र से होते हुए तालु में प्रवेश कर रही है। अद्भुत अनुभूति हो रही है। आप सफेद प्रकाश से नहा रहे हो। आपकी ओरा साफ सुथरी हो रही है, चमकीली हो रही है, सीधी हो गई है और हेल्दी हो गई है। आपकी ओरा 3 मीटर की हो गई है, और 3 मीटर, और 3 मीटर, और 3 मीटर। प्रकाश तालु से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। अद्भुत अनुभूति हो रही है। हमारा दाया मस्तिष्क और बाया मस्तिष्क प्राणों से लबालब भर रहा है। कपाल, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक, मुख और पूरा चेहरा सफेद प्राण से भर गया है। धीरे धीरे प्राण नीचे उतर रहे हैं। गला, दोनों कंधे और दोनों बाजू प्राणों से भर गए हैं। छाती, फेफड़े और हृदय प्राणों से लबालब भर गए हैं, हेल्दी हो गए हैं। धीरे धीरे प्राण और नीचे उतर रहे हैं। हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत और पेट प्राणों से भर रहा है। किडनी और प्रजनन अंग की सफाई और ऊर्जन हो रहा है। हमारे दोनों जांघें, घुटने और दोनों पैर प्राणों से लबालब भर गए हैं। नेगेटिव और स्ट्रेस एनर्जी पैरों के तलवों के चक्र से जमीन में जा रही है। हमारे सारे चक्र की सफाई और ऊर्जन हो रहा है। हमारे सारे चक्र हेल्दी हो गए हैं, बैलेंस में आ गए हैं और शरीर के सारे सेल प्राणों से भर गए हैं। अब आप एक चुंबक बन गए हो। ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। आपका जो गोल है, आपका जो ध्येय है, उसे विजुलाइज करें, उसके बारे में सोचें। इस अवस्था में आप जो कुछ भी सोचोगे वह मैनिफेस्ट होगा, वो हकीकत में बदलेगा। धन, दौलत, अच्छे लोग, अच्छे अवसर, अच्छा स्वास्थ्य आपकी ओर
खींचा चला आ रहा है। अब वो प्रकाश की धारा वापस आकाश में सिमट गई है। आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। इस अद्भुत अनुभूति के लिए हम परमपिता परमेश्वर का और हमारे पिछले और इस जन्म के सभी आध्यात्मिक गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं तथा हमारे समस्त देवतुल्य पितृदेवों को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया। अब आप सब अपने दोनों हथेली को हल्के से रगड़े और अपने आंखों पर रखें तथा धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपनी हथेली को धीरे से हटा लें। कैसा लगा आप सबको? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया। अनम्यूट करके अपना अनुभव बता सकते हैं आप, किसी को कुछ अनुभव है तो। बहुत अच्छा लगा। Very nice. Very nice it was. Very peaceful. चलिए, तो आज के सेशन की हम यहीं समाप्ति करें। परसों मिलेंगे फिर 9 बजे इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए। 2 मिनट हम प्रार्थना कर लें। सभी गुरुजनों को धन्यवाद दें कि वो आए और हमें आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो आप शुभ रात्रि सभी को। गुड नाइट। फिर मिलते गुड हैं। नाइट। गुड नाइट सर। नमस्कार। गुड नाइट सर। गुड नाइट। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। वेलकम।